Welcome parents. Today I will teach GK, that is general knowledge. General knowledge part A. Now let's move to the index page. Write the date on serial number 1, 11th August 2020 till page number 15. First of all, this is the page myself. मतलब बच्चे का खुद का अपना इंट्रोडक्शन है. प्लीज टिक द करेक्ट वर्ड एंड कलर द इमेज दैट यू हैव सिलेक्टेड. अगर वो बॉय है तो वो यहाँ पे नीचे टिक करेगा आई एम अ बॉय. अगर वो गर्ल है तो आई एम अ गर्ल, तो वो नीचे टिक करेगी यहाँ पे ऐसे पेंसिल से. देन दे विल कलर इन देयर रिस्पेक्टिव इमेज. अगर गर्ल है तो गर्ल का जो इमेज दिया गया है उसके अंदर कलर करेगी. हेयर, फेस, क्लोथिंग, उसके मनपसंद कलर से वो कर सकते हैं. अगर बॉय है तो वो बॉय के इमेज के अंदर कलर करेंगे. राइट डाउन द डेट ऑन एवरी पेजेस. 11th August. This is my body. That means introduction of the body parts. Please say the name of each body part aloud. That means बच्चे यहाँ पे फिंगर रख के बोलेंगे. पहले आप सिखाएंगे, फिर वो बोलेंगे हेड, हेयर, ईयर, चिक, माउथ, आर्म, स्टमक, हैंड, नीज, टोज. जो पैर के अंदर उंगलियां होती है उसको बोलते हैं टोज. हाथ के अंदर जो उंगलियां होती है उसको बोलते हैं फिंगर्स. सो डोंट डू एनी मिस्टेक. पैर की उंगली को फिंगर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोज. देन फुट. फुट मीन्स जहाँ पे हम जूता पहनते हैं, शूज पहनते हैं, वो पार्ट, उसको बोलते हैं फुट. फिर उसके ऊपर का नी तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेग पूरा. वेस्ट. फिंगर्स, दैट मीन्स हाथ की उंगलियां. चेस्ट, एल्बो, नेक, नोज, आई एंड हेड. फाइन. नाउ यूज ऑफ अवर बॉडी. हमारा बॉडी पार्ट्स कौन कौन सा होता है वो हमने लर्न किया. अभी वो बॉडी पार्ट्स का हम क्या यूज करते हैं वो. Please see the part of the body given and say what you can do with it. Please color the box with the correct answer. यहाँ पे लेफ्ट कॉलम के अंदर बॉडी पार्ट्स दिए हैं. वो बॉडी पार्ट्स का यूज आप क्या करते हैं, ये यहाँ पे 2 एक्शंस दिया गया है, तो उसमें से आप कौन सा एक्शन करोगे. हियर आईज आर गिवन. सो आईज मतलब आंख. तो आंख से क्या करेंगे वो बच्चे से आपको पूछना है, आपको पहले ही नहीं सिखा देना है. See here a girl is reading and a girl is skipping. तो आइज से क्या करेंगे, रीड करेंगे. तो इस बॉक्स के अंदर कलर करवाना है आपको बच्चे से. ईयर्स. फर्स्ट वन, a boy is hearing some music and a girl is walking. So what we will do with our ears, we hear. So यहाँ पे कलर करेंगे. नोज. We smell with our nose. So यहाँ पे कलर करेंगे because a boy is smelling a flower. Mouth. Eat and swim. So what we do with our mouth, we eat with our mouth. तो इस बॉक्स के अंदर कलर करेंगे. Again, use of our body. Please see the part of body given and say what you can do with it. Please color the box with the correct answer. Hands. So a boy is hearing and a boy is writing. So what we do with our hands, we write with our hands. So color in this box. Legs. Read and run. What we do, we run with our legs. So color in this box. And here some song type is given. So we can read it and make them listen. How I feel.
मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें से सम पार्ट्स ऐसे होते हैं जिससे हम फील कर सकते हैं. सम सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम फील करते हैं. वी फील विथ अवर सेंस ऑर्गन्स एंड वी गिव अवर इमोशंस. लेट अस सी हाउ वी लुक विथ डिफरेंट इमोशंस. हम अगर कुछ इमोशन दिखाते हैं तो उससे हम कैसे दिखते हैं. फर्स्ट वन इज हैप्पी. तो हमें बच्चों को सिखाना है इमोशंस, फेशियल इमोशंस एंड एक्शंस, एवरीथिंग. तो बोलना है कि चलो हैप्पी होते हैं तो कैसे होता है, तो स्माइल करवाने का, थोड़ा थोड़ा लाफ करवाने का, से इट इज हैप्पी. सैड मतलब जब कोई दुखी होता है तो उसको बोलते हैं सैड. तो कुछ एक्सप्लेन करके उसको फेशियल एक्सप्रेशन सिखाना है कि अगर तुम्हारा टॉय मैं ले लेती हूँ तो आप कैसा मुंह बनाओगे, सैड. आप दुखी हो जाओगे तो इट इज अ सैड इमोशन. फाइन. देन एंग्री, बोर्ड, स्कैर्ड. स्कैर्ड मीन्स डर जाना. एक्साइटेड, टायर्ड, वरीड एंड सरप्राइज्ड. How are you feeling today? Please draw a face showing your emotion. यहाँ पे ऐसा फेस बनाना है कि आज आप कैसा फील कर रहे हो. आप हैप्पी हो, एंग्री हो, एक्साइटेड हो, वरीड हो, क्या हो. तो ऐसा फेस यहाँ पे बनाना है. दैट मीन्स इमोजी. व्हाट्सएप में हम देखते हैं ना इमोजीज, वैसा इमोजी यहाँ पे बनाना है. नाउ गो ऑन द नेक्स्ट पेज. गुड मैनर्स. लेट अस सी सम गुड मैनर्स. So, we say thank you. So, it is a good manner. When we say thank you, when someone gives us something, we say thank you. We say please. We don't fight, harm or tease. हम कभी लड़ाई नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को चिढ़ाते नहीं है. We say sorry if someone hurts. We say excuse me to be heard. मतलब किसी का अटेंशन हमारे पे ड्रॉ करना है तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी. वी लिसन व्हेन पीपल टॉक टू अस. अगर कोई बोल रहा है तो हमें उनको शांति से सुनना है. वी आस्क मे आई. वी डू नॉट स्नैच. अगर किसी के पास से कुछ चीज हमें चाहिए तो उससे छीन के नहीं लेना है. से मे आई टेक दिस. We share our toys and wait for our turn. अगर हम साथ में खेलते हैं तो टॉयज शेयर करने हैं और 1 by 1 खेलना है. हमारा टर्न आएगा तब तक हमें वेट करना है. We should stand in a queue and not rush. अगर हम स्कूल बस में जा रहे हैं, स्कूल वैन में जा रहे हैं, so we have to make a queue. लाइन में खड़े होना है, एक साथ दौड़ के अंदर चढ़ना नहीं है. Don't rush. Good manners aren't too hard to learn. Good manners सीखना कुछ कठिन बात नहीं है. Very simple and very easy. If you want to learn it, it's really easy. When you find good manners means just being kind. Now here some matchings are given for good manners. Please see each picture and match it with what should be said. पिक्चर को देखो, उसके नीचे क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग सामने के क्लाउड्स दिए हैं, उसके अंदर सम वर्ड्स दिए हैं, उसको मैच करो. Someone gives you a gift. जैसा मैंने अभी सिखाया, अगर हमें कोई कुछ देता है तो हम क्या बोलेंगे उनको. Yes, thank you. So they will match this cloud. Someone is talking and you want to say something. अगर हमारे पापा और उनके फ्रेंड या तो मम्मी और उसके फ्रेंड दोनों बात कर रहे हैं और अगर आपको कुछ कहना है तब वो क्या बोलोगे. जोर जोर से चिल्लाओगे. Will you shout? No. Say excuse me. You want to enter someone's house or room. अगर हमें किसी के घर पे जाना है तो ऐसे ही डोर खोल के धड़ाम से नहीं घुस जाना है. We have to get permission. So what will you say? May I come in? जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना, May I come in teacher, कैसे ही दौड़ के आ जाते हैं. No.
Get permission when you want to enter. May I come in? You break something. अगर खुद के घर पे या कहीं पे हम गए हैं रिलेटिव के यहाँ पे या तो फ्रेंड्स के यहाँ पे बिल्डिंग में कहीं के किसी के घर और हमसे कुछ टूट जाता है बाय मिस्टेक तो क्या बोलेंगे? यस, सॉरी. Now here are some safety habits. They have to manage some safety habits at home, at school, at outside. Please cross out the objects that we should not play with or touch. ऐसे ऑब्जेक्ट के बॉक्स के अंदर क्रॉस आउट कीजिए जिस ऑब्जेक्ट से हमें खेलना नहीं है या तो उसे टच नहीं करना है. दिस इज अ ब्लेड. ये कौन यूज करता है? यस, पापा यूज करते हैं शेविंग के लिए. तो उसके एजिस बहुत शार्प होते हैं तो हमें टच करना है? नो. दिस इज अ बॉल. वी कैन प्ले. दिस इज अ नाइफ इन द किचन. मम्मी यूजेस. सो वी डोंट टच. Doll, matchbox. It is so harmful to touch because fire can come out. So don't touch. Scissor, don't touch. Iron, no need to touch. Broken crockery, no need to touch because अगर कोई कांच का बर्तन या कुछ टूट गया है और उसको आप हाथ में लेंगे उससे प्ले करोगे खेलोगे तो क्या होगा? आपको चोट लग सकती है. टेडी बेयर, वी कैन प्ले. शूइंग मशीन, डोंट टच. कैरम बोर्ड, you can play. Eggs, you don't touch. Safety habits. Please tick the safe habits and cross out the habits that are unsafe. जो हैबिट हमारे लिए सेफ है वहां पे हम राइट मार्क लगाएंगे और जो चीज करना हमारे लिए अनसेफ है वहां पे हम क्रॉस मार्क लगाएंगे. वन बॉय इज किकिंग टू अ पपी. इट इज अनसेफ बिकॉज इट कैन बाइट. वो हमें काट सकता है तो क्रॉस आउट. डोंट डू. ही इज प्लेइंग विथ पपीज. यस. क्रॉसिंग द रोड विद द हेल्प ऑफ mother. Yes, it is a safe habit. And crossing the road by running in the traffic, it is unsafe. Don't run on the road. Playing in the park with friends, yes, it is a safe habit. But playing on the road with moving vehicles, it is unsafe. Next page. Healthy habits. We should follow healthy habits to keep ourselves clean and healthy. Means हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए कुछ हैबिट डालने होते हैं मॉर्निंग टू नाइट. So what we have to do? We have to brush, we have to bath, we have to clean our body, we have to shampoo our hair, we have to oil, everything. See. Please color all the following objects that help us keep clean. ये ऑब्जेक्ट्स में से जो ऑब्जेक्ट हमें हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं उसी के अंदर आपको कलर करना है. नॉट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स. पेस्ट, दैट इज टूथपेस्ट. यू ब्रश. यस, सो कलर इन इट. बुक, इट डू नॉट हेल्प टू क्लीन अवर बॉडी, सो डोंट कलर. शैम्पू, यस, you wash your hair with the help of shampoo. Comb, toothbrush, soap, a bucket of water and a frock. It do not help to clean your body, so don't color in a frock and a healthy habits. Please see the healthy habits shown on this page and tick yes for the ones that you follow and no for the ones that you do not follow. I brush my teeth twice a day. ये बॉय ऐसा बोल रहा है कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ. So yes. I cut my nails every week. Yes, it is a good habit.
I wash my hands before and after I eat. Yes, we have to wash our hands after eating. Whenever I come home, I always wash my hands, legs and face. Yes, it is a good habit. I always throw garbage in the dustbin. Yes. I have a bath every day. Yes. Every day नहा के ही आपको स्कूल आना है, या तो रोज आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो पहले आपको क्या करना है, हैव टू टेक अ बाथ. आई वेयर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे. यस. आई comb my hair every morning before going to school. Yes. I watch TV when I am eating. No. You have not to watch TV when you are eating. जब आप खाना खाते हो तब आपको टीवी के सामने नहीं बैठना है. My family. We all have a family. They love and protect us. मतलब हम फैमिली के अंदर रहते हैं जहाँ पे मम्मी होती है, पापा होते हैं, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, everyone are there. So Bring your family photograph and stick it on this page. इस पेज पे आपको फैमिली फोटोग्राफ स्टिक करना है. Thank you parents.